नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और खबर यह है कि सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र अर्जुन तेंदुलकर, जिन्हें बाएं हाथ के वो गेंदबाज हैं और बाएं हाथ के ही बल्लेबाज भी हैं, तो उन्होंने रणजी के डेब्यू में शतक लगाया। और सचिन तेंदुलकर, जो कि उनके ग्रेट क्रिकेटर फादर हैं, उनको एक तरीके से एम्यूलेट कर दिया, बराबरी उनकी कर ली, क्योंकि 1988 में गुजरात के खिलाफ रणजी डेब्यू करते हुए सचिन तेंदुलकर ने भी शतक लगाया था। हालांकि वो 15 साल 231 दिन के थे और ये जो है वो 23 साल 81 दिनों के हैं। उस पर हमने एक अलग से वीडियो भी किया हुआ है। लेकिन अभी खबर ये है कि सचिन तेंदुलकर ने इस पूरे वाकये पर प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए आखिर क्या कुछ कहा है। उन्होंने बताया है कि ठीक उस दिन से पहले, जहां पर उन्होंने शतक लगाया, उससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने क्या बात की थी अर्जुन तेंदुलकर से। क्या वही गुरु मंत्र था जो अर्जुन तेंदुलकर के लिए काम कर गया। हालांकि 15 दिन के लिए युवराज सिंह के पास भी भेजा था। युवराज सिंह कौन? युवराज सिंह के पिताजी। और उन्होंने भी उन्हें बेस्ट विशेष भेजी हैं। वो लंदन में है, वहां से उनको बेस्ट विशेष भेजी हैं। वो फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का शानदार आगाज हुआ है रणजी में। गोवा की तरफ से खेल रहे थे, मुंबई की टीम में मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन क्या गुरु मंत्र दिया कि राजस्थान जैसी मजबूत टीम और अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ प्रमोट किए गए थे। यानी कि जो अर्जुन तेंदुलकर थे, उन्हें एक तरीके से नाइट वॉचमैन की तरह भेजा था। और 4 रन पर वो बल्लेबाजी कर रहे थे। सुयश प्रभुदेसाई दूसरे छोर पर थे। उन्होंने दोहरा शतक मारा है, 212 रन लगाए हैं राजस्थान के खिलाफ। लेकिन क्या कहा था, तो सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि एक रात पहले मैंने उनसे जिक्र किया और मैंने सवाल पूछा कि क्या तुम यहां पर शतक लगा सकते हो, क्या तुम 100 मना सकते हो। ये सवाल मैंने उनसे पूछा था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दूसरी चीज ये कि उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना स्कोर इनफ होगा। तो मैंने कहा कि कम से कम भी नहीं तो, वो 202 रन पर थे, तो मैंने कहा कि कम से कम भी नहीं तो 450 रन होने चाहिए, 375 के करीब। तो वो कहते हैं कि क्या वाकई? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और अब जो राजस्थान की टीम है के खिलाफ गोवा ने करीब करीब 550 का स्कोर बना दिया। दोहरा शतक उन्होंने लगाया। 120 की पारी अर्जुन तेंदुलकर ने नंबर 7 पर आकर खेली और बताया कि भैया, मैं सिर्फ गेंदबाज नहीं हूं, मैं बल्लेबाज भी हूं, मैं ऑलराउंडर हूं। और रणजी के डेब्यू में शतक मारकर उन्होंने अपने पिता की बराबरी कर ली। क्या कुछ कहा सचिन तेंदुलकर ने। ये एक इवेंट था, ऑर्गेनाइज किया गया था इन्फोसिस द्वारा, और वहां पर वो बातचीत कर रहे थे। तो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। पहली प्रतिक्रिया अपने बेटे के रणजी डेब्यू के शतक पर सचिन ने कहा कि आई रिमेंबर हियरिंग माई फादर टेल समवन दिस वाज जस्ट व्हेन आई हैड स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया. Someone referred to him as Sachin's father. He heard that, and then my father's friend asked him, how do you feel? He said, it's the proudest moment of my life. Fathers want their children to be recognized by what their child has done. और यही तेंदुलकर कह रहे हैं कि मेरे लिए भी यही सेम प्रतिक्रिया है जो मेरे पिताजी ने उस समय मेरे लिए कही थी। मैंने क्रिकेट खेलना शुरू ही किया था भारत के लिए, और किसी ने उन्हें रेफर किया कि सचिन के पिताजी। तो वो कह रहे हैं कि इससे बड़ी गर्व की बात उनके लिए नहीं हो सकती। और आज मेरे लिए भी यही है। जब पिता को उनके पुत्र के नाम से जाना जाने लगे, तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात होती है। उसके बाद आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन हैज नॉट लेड अ नॉर्मल चाइल्डहुड, बीइंग अ सन ऑफ अ क्रिकेटर हुज बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम, इट्स नॉट सो इजी. दैट्स द ओनली रीजन व्हेन आई रिटायर्ड and I was felicitated by the media in Mumbai. My message to them was to allow Arjun to fall in love with cricket. Give him that opportunity. You can follow up with various statements after he's performed. Don't try to put pressure on him, because I never had that pressure from my parents. They gave me the freedom to go out and express myself. There was no pressure of expectation, only encouragement and support, and how we could go out and better ourselves. I kept telling him, it's going to be challenging. You are not going to change the whole world. We have to change the mindset. ये बता रहे हैं कि कैसे मैंने अर्जुन तेंदुलकर को क्या कहा था कि तुम दुनिया नहीं बदलने जा रहे हो, ये काफी चैलेंजिंग होगा और तुमने दुनिया बदलनी भी नहीं है, लेकिन तुम्हें माइंडसेट बदलना है, तुम्हें लड़ाई लड़ते रहना है। और मेरी यही गुजारिश मीडिया से थी कि अभी छोटा है, जब वो कुछ कर ले तब आप उसको कवर करें, अभी उसको
क्रिकेट से, खेल से प्यार होने दो, मोहब्बत होने दो और उसको एंजॉय करने दो। उसके बाद वो कहते हैं कि इट हैजंट बीन एन इजी राइड फॉर हिम, इट्स बीन अ टफ जर्नी फॉर हिम, समवन हु कैन रिलेट टू हिम पॉसिबली इज रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर के पुत्र। उन्होंने कहा कि वो अर्जुन तेंदुलकर के साथ रिलेट कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम और फिर आप उनके बेटे हैं तो कितना प्रेशर होता है। तो वो बता रहे हैं कि क्या रोहन इज द सन, जैसा कि हमने बताया 11 ओडीआई उन्होंने खेले थे और इंडिया की टेस्ट टीम में वो नहीं खेल सके। तो उन्होंने आगे कहा कि एक दिन पहले, जैसा कि डे 1 पर अर्जुन तेंदुलकर को प्रमोट किया गया था और नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा गया था, तो वहां पर उन्होंने उनको क्या सवाल पूछा कि क्या तुम शतक लगा सकते हो, ये सवाल पूछा था उस रात। और उन्होंने कहा आई डिड टेल हिम to go for 100. He was batting on 4 not out. He was sent as a night watchman. He asked, what do you think would be a good total? They were 210 for 5 down. I said at least 375 is what you need to get to. And he said, are you sure? I replied, yes, you need to get out there and get 100. Do you believe you can go out and get 100? said तेंदुलकर। उन्होंने कहा कि बॉस, मैंने उनसे ये कहा कि क्या तुम वहां पर जाकर शतक लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें शतक लगाना चाहिए, ये प्रदर्शन तुम्हें करना चाहिए, 450 रन बनने चाहिए कम से कम। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम शतक लगा सकते हो, ये मैंने बोला और मैंने उनसे कहा था कि हाँ तुम्हें शतक लगाना चाहिए, क्या तुम लगा सकते हो। तो ये पूरा वाकया था इसी गुरु मंत्र। और योगराज सिंह ने जो 15 दिन की उनकी कोचिंग की, ट्रेनिंग की, उन्होंने कहा कि भूल जाना कि तुम सचिन तेंदुलकर के बेटे हो इन 15 दिनों के लिए। मैंने कोई वेट्स नहीं करवाए और 2-2 घंटा भगवाया और ये इस तरीके से तैयार किया। ये वो जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, सितंबर की बात है, गोवा टीम से खेलने से ठीक पहले ये वो तस्वीरें हैं। तो योगराज और पिताजी दोनों का गुरु मंत्र जो है वो अर्जुन के लिए काम कर गया। शानदार आगाज हुआ, 2 विकेट भी चटका चुके हैं, 2 अहम विकेट चटकाए हैं तीसरे ही दिन। तो ये भी एक अच्छी चीज है जो अर्जुन तेंदुलकर ने की है। तो विकेट भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं अपने पहले ही रणजी डेब्यू में। शानदार आगाज हुआ है। उम्मीद और दुआएं कि वो भारत के लिए भी अच्छा क्रिकेट खेलें और भारत के लिए खेलें और वो एक बड़े क्रिकेटर बने। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।